हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे गांधी जी के बारे में और हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, क्योंकि आज उनकी जयंती है। इन दोनों लोगों की जयंती है। गांधी जी जो है हमारे राष्ट्रपिता हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि हमारे दूसरे सेकंड प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। तो इनके बारे में आज इनकी दोनों लोगों की जयंती है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्ट में। गांधी जी के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि गांधी जी का आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, भारत का राष्ट्रपिता और महात्मा भी कहा जाता है। ठीक है ना, इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है भारत का। यह प्रसिद्ध वकील थे, राजनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और लेखक थे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये दोस्तों जब इन्होंने वकीली वहाँ से इंग्लैंड से लौट कर आए, इन्होंने वकीली के काम शुरू किया। उसी दौरान इनको क्या हुआ, इनको दक्षिण अफ्रीका में भेजा गया। यह मुकदमा लड़ने चले गए दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ पे उन्होंने अफ्रीका तथा भारत में संगठित प्रयास किए। और यहाँ पर उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी 1894 में, और ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1902 में स्थापना की, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना दोस्तों इन्होंने 1933 में किया। ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल है दोस्तों, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आते हैं हमारे प्यारे भारत में, और तभी 9 जनवरी को ही क्या है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना। और इसके बाद 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जो जिला है वहाँ किसानों का समर्थन करते हुए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1917 में ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। और 1920 में दोस्तों 1920 में महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इसकी डेट याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए क्या किया, हरिजन जिसका अर्थ ईश्वर की संतान है। और उन्होंने क्या, अछूतों को क्या नया नाम दिया, हरिजन उनकी पत्रिका भी थी, और उन्होंने अछूतों को एक नया नाम दिया हरिजन, जिसका अर्थ है कि ईश्वर की संतान। और जो महात्मा गांधी जी की हमारे बापू, इनको प्यार से बापू भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। और इनकी पुस्तकों में हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा शामिल है। तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी दोस्तों, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ओके। और 30 जनवरी 1948 के नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी, और 30 जनवरी को ही देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम। तो दोस्तों जो है हर साल महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। और इसी दिन क्या होता है, इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा का उपदेश दिया था। और इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में सब अहिंसा के द्वारा ही क्या किया था, हम लोग को एक शिक्षा दी थी। अहिंसा से ही इन्होंने जो है स्वतंत्रता दिलाई थी। ठीक है, और इनके जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का, वो है दोस्तों संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना। ठीक है ना, ये सारे क्या है, इनके उपदेश है। अब हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के बारे में, जो कि आज ही इन दोनों लोगों का, इन महान विभूतियों का जन्मदिन है। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं दोस्तों, ये हमारे सेकंड क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट प्रधानमंत्री थे दोस्तों। और माना जाता है कि जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत ही ज़्यादा क्या है,
जो सिंपल फॉर्म में रहते हैं प्रधानमंत्री, कोई दिखावा नहीं किया था उन्होंने, ठीक है ना। ये तो दोस्तों हम बात करेंगे अब लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इन लाल बहादुर शास्त्री को नन्हे के नाम से जाना जाता था, पुकारते थे लोग नन्हे के नाम से। और इन्होंने काशी विद्यापीठ से 1925 में स्नातक की डिग्री पूरी की और यहीं पर इनको क्या है, शास्त्री की उपाधि मिलती है, ठीक है। तब से ये लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाते हैं। और इसके बाद राजनीतिक जीवन की बात करें तो ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे और ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है ना। शास्त्री जी को किसानों का अन्नदाता भी मानते हैं लोग। और 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी की राजनीतिक शिक्षाओं के अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर ही अपनी पढ़ाई छोड़ने का निर्णय किया, आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके चलते उन्होंने 1921 में जेल भी जाना पड़ा था। देश को स्वतंत्र कराने में उन्होंने अपने जीवन के 7 वर्ष कारावास में गुजारने पड़े थे। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। तो मेहनत है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि हमें मेहनत करने पर जो है हमें सफलता मिलती है, ठीक है ना। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मेहनत जरूरी करना है। बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद महात्मा गांधी जी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री जो है संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जो है भाग लिया था, ठीक है ना। तब ये केवल 16 वर्ष के थे। दोस्तों प्रधानमंत्री का पद का कार्यकाल कब था ये जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक मृत्यु पर्यंत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 11 जनवरी 1966 को हृदयघात के कारण इनका ताशकंद कहाँ है दोस्तों, उज्बेकिस्तान में इनका निधन हो गया था और उन्हें वर्ष 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये थे दोस्तों हमारे महान विभूति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और इन लोगों को हम एक तहे दिल से क्या करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्योंकि हमें स्वतंत्र करवाया दोस्तों और हमें बहुत सारी शिक्षाएँ दी हैं इस वजह से, ओके। तो चलिए वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।